हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदेश राठौर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों है? क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी नोट्स या फिर वीडियोस चाहिए वो सब इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पेपर कैसे लिखना है या फिर कैसे मार्क उसमें ज़्यादा लाना है, कैसे एग्ज़ाम में पेपर अच्छे से लिखना है और कैसे नीट एंड क्लीन पेपर लिखना है, वो सब आपको इसी चैनल पे वीडियोस आपको उसके मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला यूनिट जो कि है हमारा मैट्रिसेस। सो आज हमारा मैट्रिसेस का पहला ही लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिसेस के बारे में 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, जो कि एकदम बेसिक था, तो हम वही एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये जो साइन इंडिकेट करता है इसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। और इसके अंदर मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया एलिमेंट, दैट इज 3 4 7 2 4 8 3 9 3। सो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये 3x3 कैसे क्या हुआ? देखिए यहाँ पर एक रो है, दैट इज रो 1, रो 2, रो 3 एंड 3 कॉलम्स है। यहाँ ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। सो ये जो पहला इंडिकेट करता है ये रहता है आपका रो, एंड जो सेकेंड पे आता है वो होता है कॉलम। सो यहाँ पर 3 रो है एंड 3 कॉलम है, इसलिए हमने इसे कहा 3x3 का मैट्रिक्स। तो ऐसे ही मैट्रिक्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने टाइप्स रहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या रहता है? एक मैट्रिक्स लेता है हम ए, जिसमें 1 2 3 एक एलिमेंट ले लिया हमने, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम में पूरे एलिमेंट है, उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड रहता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या कहता है? यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया बी विच इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं हम कि एक ही रो में पूरे एलिमेंट है। नंबर 3 पे रहता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। सो मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू 4 6 3 2। तो यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये क्या है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए देख सेकेंड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल्स टू 2 3 1 4 6 8 7 3 2। यहाँ पर एक दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया जो कि 3x3 का, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 मैट्रिक्स हो गए। अब नंबर 4 पर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देखेंगे। तो नंबर 4 की हम बात करते हैं, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? द मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल तो देखते हैं हम। सो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए ले लिया विच इज 2 0 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 4 0 0 0 3। सो यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसे छोड़कर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो है। सो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आएगा तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए नंबर 5 पर हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में इसी तरह रहता है, बस उसमें चेंज इतना ही होता है कि यहाँ पर जो है वो सिमिलर एलिमेंट आते हैं। यानी देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, which is matrix A is equals to 2
0 0 0 2 0 0 0 2। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसमें हम देख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर जो एलिमेंट रहेंगे वो कुछ भी रह सकते हैं, बट सेम रहेंगे, यानी कि 2 3 4 6 8 कुछ भी रह सकते हैं और वो सेम ही होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो एक मैट्रिक्स हम देखें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें हम देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 है, यानी कि जिस भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 रहेगा उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए नंबर 7 पर हम बात कर रहे हैं। नंबर 7 पर आता है आपका नल मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो देखिए इसका एग्जांपल नंबर 1। सो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया दैट इज 0 0 0 0, यानी कि 2x2 का मैट्रिक्स था, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। नंबर 8 पर हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप आते हैं। पहला रहता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नंबर 8 पर हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें दो तरह के टाइप आते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो क्या रहेगा? मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ पर हमने ले लिया 0 4 6 0 0 8, यानी कि अब ये क्या कहते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल एलिमेंट जो भी जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो इसे इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना। सेकेंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया हमने बी विच इज इक्वल्स टू 4 0 0 2 0 0 3 2 1, यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स हमने लिया बी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस आर द टू टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अब लास्टली हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानने से पहले हमें एक चीज़ और जानना जरूरी है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि एक हमने मैट्रिक्स ले लिया ए विच इज इक्वल्स टू 4 6 2 3, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और अभी इसका हमें निकालना है स्ट्रेस। सो उसके लिए हम तो पहले तो जान लें कि ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, a⁻t और ए डैश से हम ट्रेस को डिनोट करते हैं। इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम ए डैश का यूज़ हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज अब इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे जो रो है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 6 2 3, तो ये हो गया हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। दिस आर द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। नंबर 9 पे आता है आपका सिमेट्रिक एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये क्या होता है, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर लिया दैट इज 1 2 2
1 एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं जिसको कि हम ए डैश या फिर ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं। सो इसका अब हम निकालते हैं ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 2 2 1। सो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ए एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है। तो क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहेंगे, जब ए डैश जो है आपका माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा। ए डैश ए की वैल्यू जब माइनस ए के इक्वल आ जाएगी उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और ये सब हमें इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शन या फिर कुछ ऐसे तरीके की जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत आसान, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें बहुत यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्यों क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकाला जाता है, तो उसके पहले तो हम पहले एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल ए। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए विच इज इक्वल्स टू 4 6 8 2 3 1 4 2 1। तो यहाँ पर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया। आप इसका ट्रेस निकालना है, यानी कि जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट है इनका करना है एडिशन, यानी कि 4 + 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 8। ये आ गया आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा, दैट इज डिटर्मिनेंट, कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए विच इज इक्वल्स टू 4 6 2 3 1 4 3 2 9। यहाँ पर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया। अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट कैल्सी में भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बस मैनुअली बता रहा हूँ एक बार कि अगर आप भूल गए कैल्सी में निकालना तो यहाँ कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट का ये होता है साइन, ए के 2 मॉड लगाना, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए सबसे पहले हमें साइन कन्वर्जन पता होना चाहिए। यहाँ पर था प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले आएगा प्लस, तो 4 इंटू, अब 4 का निकालना है तो 4 जिस कॉलम में एंड जिस रो में उसे निगलेक्ट कर दो, बाकी का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 9 × 1 दैट इज 9 माइनस 2 × 4 दैट इज 8। अब -6 इंटू इस कॉलम को और इस रो को निगलेक्ट कर दिया तो क्या होता है 9 × 3 दैट इज 27 माइनस 3 × 4 दैट इज 12 प्लस अब 2 है तो 2 इंटू इस रो इस कॉलम को निगलेक्ट करते हैं और इस रो को निगलेक्ट करते हैं, क्या होता है 3 × 2 दैट इज 6 माइनस 3 × 1 दैट इज 3। तो अब यहाँ क्या जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 8 दैट इज 1 माइनस 6 इंटू 27 माइनस 12, ये चलेगा 5 दैट इज 1 15 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो अभी क्या जाएगा 4 माइनस 6 इंटू 15 दैट इज 90 प्लस 3 × 2 6। सो ये क्या कितना आ जाएगा 4 + 6 दैट इज 10 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू -80, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आता है -80 आता है। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। सो फाइन, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सब जितना भी था ये सब बेसिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस मैट्रिसेस के अंदर पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।